हेलो माय पुकीज, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज है सुकृति का रिजल्ट और हम जा रहे हैं सुकृति के स्कूल। तो अभी सुकृति तैयार हो रही है। फाइनली सुकृति का रिजल्ट निकलने वाला है गाइस, और यहाँ पे हो रही है सुकृति तैयार। और जैसे और बच्चों के चेहरे पे डर होता है ना कि पता नहीं रिजल्ट कैसे आएगा, सुकृति के चेहरे पे मुझे वो डर दिखाई नहीं देता। यूं चिपक रही है, मेरा जी कर रहा था इनके मुंह पे लाते मारो, लेकिन मार नहीं सकते ना, मारे में रहते हैं। तो क्या जरा टाइम की तरफ घुमाना, जरा घड़ी घड़ी। अभी 11:30 होने में भी टाइम है। अभी तो 11 सवा 11 हुए हैं ना। गाइस हम निकल चुके हैं स्कूल के लिए। तो पापा जी ने कहा आज हम बाइक से जाएंगे। मैंने पूछा बाइक से क्यों? पापा जी ने कहा नहीं, मेरी बेटी बाइक पे बैठी ही नहीं है, मेरी जो नई बाइक मैंने ली है, आज हम बाइक से। हम जा रहे थे पापा जी के साथ बाइक से, और मैं वीडियो बनाई थी। तो हमेशा पापा जी की एक कंप्लेंट होती है कि कहीं कोई फोन लेके ना भग जाए, कहीं फोन नीचे ना गिर जाए। पापा जी सुकृति से कह रहे थे मैं आज तेरे स्कूल जा रहा हूँ ना, तो मैं आज तेरी टीचर को बोलूंगा ये घर पे क्या क्या करती है, ये पढ़ाई नहीं करती, ये गेम खेलती है, कार्टून देखती है और अपनी अपनी चलाती है, घर में किसी की नहीं सुनती। तब मुझे बहुत खुशी मिलेगी जब मेरे सामने तेरी टीचर तुझे डांटेगी ना, तब मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मैं ऐसे ही बोलूंगा। तो ये सुकृति कहने लगी मैं तुम्हें अंदर लेकर ही नहीं जाऊंगी, मम्मा जाएगी मेरे साथ जाएगी, तो आप तो जाओगे नहीं। तो इसी बात पे पापा की और सुकृति की बहस भी हो रही थी। मत करो गिर गई ना। पहुंच गए थे सुकृति के स्कूल, और सुकृति के स्कूल में जो पार्किंग है ना, हमने वहां पर बाइक लगाई थी। देखो हम पहुंच गए सुकृति के स्कूल और जा ही रहे क्लास में। यहाँ पे सुकृति मुझसे कह रही थी कि मेरा रिजल्ट हाथ में आने के बाद आप मुझे वही खिलाओगे जो मैंने आपसे कहा है, और आइसक्रीम जरूर खिलाना। तो मैंने कहा ठीक है। और फिर हम इसके स्कूल में पहुंच गए थे, और भी पेरेंट्स पहुंचे थे जो अपने बच्चों का रिजल्ट लेके जा रहे थे। हम यहाँ से सीढ़ी से नीचे उतरे थे क्योंकि इसकी क्लास छोटी है, तो ये इसकी क्लास नीचे अभी ऊपर नहीं आई है। और देखिए मेन गेट पे कितने अच्छे से डेकोरेशन करके टीचर्स ने, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा डेकोरेशन। और ये यहाँ पर है सुकृति की क्लास, और यहाँ पे है सुकृति क्लास टीचर। मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगी। गाइज ये सुकृति की क्लास टीचर है जो कि बहुत स्वीट, बहुत अच्छी हैं। इनका नाम तेजेंद्र कौर है, और इन्होंने जब सुकृति का रिजल्ट मुझे बताया, मेरे हाथ में दिया, तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी कि इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। मुझे इसकी उम्मीद थी कि हाँ इसका रिजल्ट ऐसे ही आएगा, और कह रही थी कि और बच्चों के मुकाबले में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। टीचर इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हैं कि ये बहुत क्लास में डिसिप्लिन में रहती है और बहुत अच्छा करती है। तो बस, और सारी टीचरों की एक ही कंप्लेंट थी, जैसे कि मैंने हमेशा आप सभी को बताया कि ये क्लास में चुप रहती है, ज्यादा नहीं बोलती है, हाँ छुट्टियां बहुत करती है। तो इसकी क्लास टीचर भी बोल रही थी कि क्यों घर में रहना बहुत पसंद है आपको। कि क्लास टीचर कह रही मम्मा आपको बहुत अच्छी लगती है इसलिए आप घर में रहते हो। तो फिर मैंने बोला नो मैम ये बात नहीं है, इसको मम्मा इतनी अच्छी नहीं लगती, इसको कार्टून बहुत अच्छे लगते हैं, गेम्स खेलना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो ये छुट्टियां करती है। तो फिर इसकी क्लास टीचर ने कहा नहीं अब छुट्टियां नहीं करनी है, क्लास कंटिन्यू अपनी करनी है, क्योंकि सिलेबस आपका छूट जाता है। लेकिन आपने बहुत अच्छा करा। और मैं आपको सभी को गाइस बता दूं, मेरी बेटी सेकंड आई है क्लास में,
अभी टीचरों से मैं मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा और टीचरों ने सभी ने कहा कि इसकी छुट्टियां मत करवाया करो, इसका सिलेबस छूट जाता है और एक ही नंबर से ये रह रही है, वरना रैंक इसकी फर्स्ट आती है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम चाहते कि ये फर्स्ट में आए। और सारी टीचरों ने कहा कुछ भी पूछना हो, कुछ रह रहा हो, नहीं समझ में आए तो कभी भी बेझिझक होके तुम मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हें बता दूंगी। और एक चॉकलेट सुकृति को गिफ्ट दिया था, पेंसिल दी थी, रबड़ दी थी। यहाँ से हम स्कूल से रिजल्ट लेके निकल ही चुके थे। पापा जी का फोन आ गया था कि हाँ क्या हुआ रिजल्ट में। मैंने कहा आपको पता तो है ही कि रिजल्ट क्या आता है सुकृति का। तो पापा जी कह रहे हाँ हाँ वो तो मुझे पता है, मुझे नहीं लेके गई ना वरना मैं इसकी कंप्लेंट करता। हम पहुंच चुके थे घर के बहुत ही नज़दीक। फिर हमने सोचा कि पहले हम मिठाई ले लेते हैं, घर खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता है और मंदिर में भी भोग लगाना है। तो सुकृति ने जो उसको पसंद थी वो मिठाई मैंने ली थी। मुझे लग रही थी प्यास और मैंने सोचा कि पानी लेने से अच्छा है कि गन्ने का जूस पी लेते हैं। तो सुकृति से मैंने कहा गन्ने का जूस पी लेते हैं। तो बहुत कहने के बाद तब जाके उसने कहा हाँ ठीक है मैं पी लेती हूँ, वो भी छोटा वाला गिलास, बड़ा भी नहीं। मैंने कहा चल पी तो रही है कम से कम। फिर मैंने इसको गन्ने का जूस पिलाया। यहाँ पे सुकृति अपनी डिमांड पे डिमांड बताई जा रही थी कि मुझे ये खाना है, मुझे यहाँ पे लेके जाना, मुझे मोमोज भी खिलाना, आइसक्रीम भी खिलाना। मैंने कहा हाँ ठीक है। गाइज यहाँ पे हमारा व्लॉग खत्म नहीं होता, आगे व्लॉग में बने रहिएगा, मैं आपको दिखा। हम जब घर पे पहुंचे थे तो हमारे घर पे आए थे मामा जी और मामी जी। ये मेरी मामी जी हैं, ये मेरे मामा जी की बेटी है जो फर्स्ट टाइम आई है हमारे घर पे। मम्मी को भी बता देगा, मम्मी को ना बताओ, नाम बताओ, नाम। सुकृति कह रही थी कि कब चलेंगे मम्मा। मैंने कहा अभी गाड़ी बुक करिए फिर चलते हैं। और सुकृति ने कहा कि मुझे चिकन वाले मोमोज ही खाने, क्योंकि नवरात्रों में हमने कुछ नहीं खाया, अब तो मुझे कुछ बढ़िया सा खिला दो। मैंने कहा ठीक है। और इसने कहा कि मामा जी ने हमें खिलाया था ना वेज, वहीं पे नॉन वेज मिलते हैं मोमोज, तो प्लाक्षा ने खाए थे। तो वो कही थी कि मुझे वही ट्राई करने हैं, उसका रिव्यू मैं ज़रूर दूंगी कि कैसे लग रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो आज हम जाने वाले हैं वहीं पर। गुन्नू मामा जी की जो बेटी है वो फर्स्ट टाइम हमारे साथ जा रही थी। वैसे फर्स्ट टाइम ही घर पे आई है। जब छोटी सी थी ना मैंने तभी उसको देखा था, छोटी सी थी, क्यूट सी थी वो। और अब जब थोड़ी बड़ी हो गई है, अब 10th क्लास में गई है, बता रही थी दीदी मैं 10th क्लास में गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। गाड़ी मतलब ऑटो हमारा आ गया था, मैंने ऑटो बुक करा था तो ऑटो हमारा आ गया था। हम बैठे हुए थे ऑटो में और जैसे हम घर से बाहर निकले थे, हमारे यहाँ पे रोज शुक्र बाजार लगता है गाइस, शुक्र बाजार लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा भीड़ क्राउड था, आप देख ही सकते हैं। यहाँ के हमारे यहाँ की मार्केट है जो हर फ्राइडे को लगती है। पहुंचे थे डिफेंस कॉलोनी, और जो दिल्ली में रहते हैं ना गाइज उनको तो पता ही होगा कि डिफेंस कॉलोनी कहाँ पर है। और जिन्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि यहाँ पे चिकन और वेज दोनों ही वैरायटी यहाँ पे मिलती है। सुकृति और गुन्नू मुझसे दोनों ही कह रहे थे कि ना कुरकुरे मोमोज ले आओ, ऑर्डर कर लो। मैंने कहा दोनों ही कुरकुरे मोमोज खाओगे, दोनों डिफरेंट करो ना। फिर तब जाके सुकृति ने कहा कि मैं तंदूरी मोमोज खाऊंगी और गुन्नू ने कहा कि मैं कुरकुरे मोमोज खाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने इन दोनों का ऑर्डर दिया। तो यहाँ पे बन रहे हैं कुरकुरे मोमोज, आप देख ही सकते हैं। गाइस ये हैं कुरकुरे मोमोज जो कि बन चुके हैं, रेडी हो चुके हैं और मैंने दिए थे गुन्नू को। सुकृति ने कहा था कि उसको खाने तंदूरी मोमोज, तो मैं उसके लिए लेकर आई थी तंदूरी मोमोज। और यहाँ पे गुन्नू और सुकृति दोनों अपने अपने मोमोज खा रहे हैं। फ्रेंड्स मैंने लिए थे तंदूरी मोमोज एंड जब मैंने फर्स्ट बाइट ली ना भाई मेरे को इतने टेस्टी लगे ना ये, तो मैं इनको देना चाहूंगी 10 out of 10 क्योंकि काफी बड़े थे
और अच्छे भी थे, टेस्ट में काफ़ी डिलीशियस थे एंड इट वॉज वेरी गुड भाई। फ्रेंड्स, मैंने जब फर्स्ट बाइट ली थी ना तो मैंने सीधा रेड सॉस में पूरा डिप कर दिया था एंड जैसे मैंने खाया गले में इतनी तेज़ मिर्च लगी कि भाई बस कह ही नहीं पा रही थी मैं कुछ। फिर तो मैंने फिर क्या किया, मैंने सॉस रेड वाली और क्या कहते हैं म्यूस को साथ में मिक्स करके खाया, तब जाके मेरे को सही लगा। क्योंकि जो तंदूरी मोमोज मैंने ऑर्डर किए थे उसके अंदर ऊपर से भी लाल मिर्ची डाली हुई थी एंड मैंने वो नोटिस नहीं किया था। गाइज, मैंने भी मोमोज ट्राई करे थे और इनफैक्ट मैं तो इन दोनों से भी कह रही थी कि कुछ और भी ट्राई कर लो जो भी तुम्हें खाना है। इन्होंने मना कर दिया था, इनका तो मोमोज से ही पेट भर गया था। और मैं यही कहूँगी कि वर्थ इट है यहाँ पर आना, और मोमोज के हर चीज़ बहुत ही अच्छी टेस्टी मिलती है। और जो दिल्ली में रहते हैं तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर विज़िट कीजिए यहाँ पर के मोमोज को और फूड्स को। मैं 10 of 10 बहुत ही आइडिया है। फिर हम वहाँ से निकल चुके थे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था और बारिश जैसा मौसम भी हो रहा था, तो हमने कैब बुक करी थी एंड घर पहुँचते पहुँचते बारिश ही हो गई थी। खूब तेज बारिश हो रही थी, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत ठंडा हो रहा था और मज़ा भी आ रहा था।
गाइस जिस कैब में हम आ रहे थे, जो ड्राइवर थे बहुत ही अच्छे इंसान थे बातचीत करने में, और बहुत अच्छे से वो बात कर रहे थे। उनका बिहेवियर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप सभी को दिखाती हूँ। उन्होंने अपने बारे में हमें बहुत कुछ बताया। बात करते हुए गए, लग नहीं रहा था कि किसी अनजान से हम बात कर रहे हैं। नहीं, पहले आप जाते नहीं थे खाटू श्याम कभी? मैं 1 साल से गया, जब से मैंने अपनी गाड़ी नहीं है आज का, मैं एक बार भी नहीं गया। तो भगवान ने अगर अब खाटू श्याम बाबा ने ऐसे बुलाया, मैं महीने में 4 बार जाके पत्थर टेका। तो मैं चलो बाबा जी बुला रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं तो बुलाया ही नहीं, अब बुलाया तो भी लगातार बुलाए जा रहे हैं। आ जा बेटा, आ जा बेटा, मैं आ रहा हूँ। चलो ये तो बहुत खुशी की बात है, आपको बाबा जी बार बार खाटू श्याम बुला रहे हैं। वरना बहुत से तो ऐसे उम्मीद लगा के बैठते हैं जिनको बुलावा भी नहीं आता। मैं तो बाबा के पास गया था। चलो भगवान ने मेरे अपने कई 3-4 मकान है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा अपना मकान बन जाए, किराए पे रहूँ। क्यों? आप अभी आपने कहा 3-4 मकान है आप? मैम कहते हैं ना, जो शादी है आपको पता ही है। अच्छा। वो कह रही कि अपना लो। ठीक है, बाबा जी का पत्ता देख के बाबा जी बताओ हमारे भी डालो। चलो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, आस्ते आस्ते ले लेंगे, 27-28 में ले लेंगे। उम्मीद है। अच्छा। बस बाबा जी का लड़ पकड़ लिया हमने, वही करेंगे जो हमको ना करने वाले, वो बैठे हैं ना करने वाले। ओके, तो आप गुरुद्वारे जाते हो? हाँ, मैं गुरुद्वारे गया तो गुरुद्वारे स्कूल लाया बाबा जी का, मैंने हमारी गई थी गुरुद्वारे में। मैं जाता हूँ, हर संडे जाता हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है। दरबार साहिब है, शीशगंज है, गाँव है, हरमंदिर साहिब भी गया हूँ। जाते रहते हैं। अब मैंने जाना है बच्चों को लेके, बच्चे मेरे पंजाब गए, अब मैंने जाना है बाबा बालकनाथ मत्था टेकने, बच्चों को लेके जाऊँगा हिमाचल में। हाँ जी, हिमाचल मत्था टेकने। तो बहुत खुशी की बात है, आप दर्शन करते हो। करने वाले हम कौन है? वो बैठे हैं ना हमारे बाबा जी, वही करवाते हैं। हमारे हम कौन है करने वाले? सही बात है। कहते हैं आ जाओ बेटा मत्था टेक लो, वही आगे भगवान का लड़ पकड़ो। अपने माँ बाप है तो बहुत बढ़िया। ये बात तो सही है। गाइज ये था हमारा ब्लॉग। आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आपके प्यार से, आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे गाइज। और मैं आप सभी से यही कहूँगी कि जो दिल्ली में रहते हैं वो तो जाते भी होंगे, लेकिन जो दिल्ली में नहीं रहते हैं, कभी भी दिल्ली आओ तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा डिफेंस कॉलोनी। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी मार्केट भी है और बहुत अच्छा फूड भी वहाँ पे मिलता है। तब तक के लिए सिया, हमारी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा प्यार हमें ऐसे ही देते रहेगा। आपके प्यार से, आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे गाइस। तब तक के लिए सिया, बाय।